गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग एडिंग ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम सीखेंगे। मैट्रिक्स मतलब टू डायमेंशनल एरे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है वो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये कंटिन्यूड सेशन है। ठीक है, हमारे प्रीवियस दो वीडियोस और मैट्रिक्स पे इसमें डले हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखें। हमारी पहली लाइन जो है वो है import java.util.stress। इसमें हमने java.util पैकेज कॉल किया हुआ है। इस पैकेज में हमारी कुछ क्लासेस होती हैं लाइक स्कैनर क्लास, जिनकी हेल्प से हम लोग यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ एस्ट्रेस लिखते हैं ताकि जितनी भी क्लासेस हैं आपकी java.util पैकेज के अंदर वो सारी एक साथ कॉल हो जाए। देन उसके बाद में हमने अपने मैट्रिक्स का अपनी क्लास का नाम लिखा एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स। आप सभी को पता है हम स्पेस नहीं दे सकते क्लास नेम में। यस, ये जो लिखा हुआ है इसको आप कैपिटल और स्मॉल से स्टार्टिंग कर सकते हो क्लास के नेम, लेकिन ध्यान रखिए कि आप भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही करिए। नेक्स्ट, ओपन करली ब्रैकेट है क्लास का और एंड में यही क्लोज करली ब्रैकेट भी होगा इसका। देन आपने लिखा हुआ है अपना मेन फंक्शन। आपको पता है पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर। स्टैटिक एक कीवर्ड है आपका, वॉइड आपका रिटर्न टाइप होता है, मेन आपके फंक्शन का नाम है और स्ट्रिंग आर्ग्स उसमें पास किए हुए आर्ग्यूमेंट्स। देन उसके बाद में इसका ओपन करली ब्रैकेट है। देन यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी है, जिसमें हम यहाँ पे कमेंट करके लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल्स हम लोग अपने लूपिंग में यूज करेंगे। देन उसके बाद में आपने देखा स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे क्या हुआ, हमने अपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है एस सी। हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, ताकि किसी भी क्लास में लिखे हुए जितने भी फंक्शंस हो उनको हम डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करा सकें जब भी हमें उनकी नीड हो। देन हमने आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को एक मैसेज पास किया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल फंक्शन जो है वो आउटपुट के काम आता है, जिसमें लिखा हुआ है एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे यूजर के पास में एक मैसेज पहुंच जाएगा, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो आपको पता है रोज और कॉलम्स कैसे होते हैं, न्यूमेरिक बेस्ड होते हैं। तो यूजर ने मान लीजिए जो पहला नंबर इनपुट किया वो 5 इनपुट किया, या छोटा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं उसने 2 इनपुट किया, और जो कॉलम इनपुट किया वो भी मान लेते हैं 2 इनपुट किया। ठीक है, तो जो पहली वैल्यू है वो किस पे स्टोर्ड हो जाएगी, m पे आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो n पे आ जाएगी। ये यूजर की मर्जी है, वो 2 3 5 2 जैसा मर्जी वैसा मैट्रिक्स वहां पे बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई हैं 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हो गए हैं 2। तो जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो 2 into 2 ऑर्डर की बनेगी। मतलब कि उसमें कितने नंबर्स आ जाएंगे, 4 नंबर अभी आपके आ सकते हैं। इसीलिए अगली लाइन में एक नया वेरिएबल बनाया गया है, और उस नए वेरिएबल में हमने दोनों का प्रोडक्ट कर लिया है m इंटू एन, ताकि हम यूजर को एक मैसेज पास कर सकें जो कि इस वाली लाइन में पास हुआ है, ताकि एंटर 4 नंबर उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको एक इंफॉर्मेशन मिले कि मुझे कितने नंबर अब इनपुट करने। उससे पहले यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ एडिंग ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है। वैसे तो आप सभी लोग 10th के स्टूडेंट हो, आपको पता है एडिंग ऑफ मैट्रिक्स का क्या सेंस होता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ 2030 एक मैट्रिक्स है। आपको दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी है, मान लीजिए 5201, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई। इसका प्रोडक्ट होके किस पे आएगा, तीसरी मैट्रिक्स पे। जावा में हम ठीक है डायरेक्टली भी आउटपुट दिखा सकते हैं, बट मेरी तरफ से मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप इनके आंसर को एक तीसरी मैट्रिक्स में स्टोर करा लीजिए और उसको आप इजीली प्रिंट कर दीजिए। तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, 3 और 0 कितना हो जाएगा 3, 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। तो इस तरीके से तो क्या हो गया, एक मैट्रिक्स ये ए हो गई, दूसरी मैट्रिक्स ये बी हो गई, और जिसमें आंसर स्टोर्ड होगा वो सी हो गई। ए और बी की वैल्यूज को हमें यूजर से बुलाना है,
फिर अपने लॉजिक को इस्तेमाल करना है और लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए अपना आंसर हमें प्रिंट कराना है। यही है आपका पूरा प्रोग्राम। इसीलिए ये हमारी पहली मैट्रिक्स है, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स है और ये हमारी तीसरी मैट्रिक्स है जिसमें दोनों मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब आप देखेंगे तो अब आपको पता है क्योंकि हमने एक मैसेज पास कर दिया है यूजर के पास में कि एंटर 4 नंबर्स। 4 नंबर क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो 2 into 2 का है। अब आगे क्या होगा, ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे ऐड करके रखी हुई है। जिस एक्स्ट्रा लाइन में वहां पे क्या हो रहा है कि आपका एक सिंपल सा एक अलग से लाइन में हमारा कंपाइलर पुश हो जाएगा। इसको इसीलिए बना दिया ताकि आपको आउटपुट थोड़ा देखने में ठीक लगे, ज्यादा नीडेड नहीं है ये वाली लाइन। आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे 2 फॉर लूप है जो हमने हमारे पहले मैट्रिक्स के प्रोग्राम में पढ़ा था, जिसमें हम नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से अपने यूजर से वैल्यूज को कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। नहीं होता है तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। सिमिलरली हमने क्या मैसेज पास कर दिया है, एंटर अगेन 4 नंबर्स। तो फिर से यूजर क्या करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या करना है, हमें फिर से ही वहां पे यूजर से 4 वैल्यूज बुलानी है। जैसा आपको अभी मैंने बताया था क्या होता है वहां पे आपके लिए यही बेनिफिट है कि अगर आपके पास ए पहले से है, बी पहले से है, तभी तो आप सी ला पाओगे। तो हमने ए की वैल्यू यूजर से कॉल करवा ली, बी की वैल्यू यूजर से कॉल करवा ली अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप देख पाओगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन और स्क्रॉल कर देता हूं। अब आपको सिंपल सा दोनों मैट्रिक्स को ऐड करवाना है। आपको पता है मैंने हमेशा से आपको बोल के रखा है, कभी भी 2D एरे की बात होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल किया, लिखा ए आई जे प्लस बी आई जे, इनकी वैल्यू सम होके किस पे जाएगी, सी आई जे पे। जरा इसको कंपाइल कर लेते हैं ताकि जो प्रीवियस भी थोड़ी बहुत आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले आई, आई मेरा कितना इस समय 0 है और हम ऊपर 2 मैट्रिक्स पहले से ले लेते हैं। ठीक है, जो हम मान के चलते हैं कि हमारे यूजर ने कुछ नंबर्स वहां पे इनपुट किए हुए हैं। बहुत बेसिक सा ले लेते हैं, 1020 और यहां ले लेते हैं 0304। बहुत बेसिक सी मैट्रिक्स हमने ले ली है और हमें इसको एक तीसरी मैट्रिक्स में स्टोर कराना है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपको पता होगा कि ये इंडेक्स नंबर के हिसाब से काम करता है। तो 0101, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 01 और इसका भी 01 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 01 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 01। इंडेक्स वैल्यू आप लिख लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 00, इसका क्या हो जाएगा 10, इसका क्या हो जाएगा 01 और इसका क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा 00, यहाँ पे क्या हो जाएगा 01, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। ऐसे इनकी इंडेक्स वैल्यू भी लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 00, ये क्या हो जाएगा 01, ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 11। ये इंडेक्स वैल्यूज हो गई हैं। अब इन पे काम करके देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। आई इस समय कितना है वो मैंने लिख दिया, आई 0 है। कंडीशन क्या है, लेस देन एम और एन होना चाहिए। एम कितना है आपका 2, एन भी कितना है 2, अभी जो हमने यूजर से डलवाया था ऊपर प्रोग्राम में। तो क्या हो जाएगा 0 is less than 2, तो कंडीशन तो ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो वो क्या हो जाएगा, अपने इंटरनल लूप में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, j इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी क्या है 0 is less than 2, तो j की कंडीशन भी ट्रू है, वो भी अपने इंटरनल लूप में आ जाएगा। कह रहे ए 0 0 क्योंकि इस समय आई भी 0 है, जे भी 0 है और बी 0 0, इनको ऐड करके किस पे आ जाए, सी 0 0 पे आ जाए। तो थोड़ा ध्यान से समझना, ए एट 0 0 पे क्या रखा हुआ है, देखिए ध्यान से 1 रखा हुआ है और बी 0 0 पे क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 और 0 किस पे चला जाएगा, सी एट 0 0 पे। तो दोनों को ऐड करिए, कितना आया 1 और वो सी एट 0 0 पे पहुंच। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहां से क्योंकि आपको पता है पहले इंटरनल लूप बंद होता है, यहां गया। अब क्या हो जाएगा जे प्लस प्लस। अब जे की अगली वैल्यू कितनी हो गई है 1। क्या कंडीशन है, 1 इज लेस देन 2, तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। तो इस समय जे की वैल्यू अपडेट होके जहां जहां जे लिखा हुआ है वहां वहां क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो कह रहे A01, देखिए A01 पे क्या रखा हुआ है, 0, और B01 पे क्या रखा हुआ है, 3। तो 0 और 3 कितना हो गया, 3। वो किस पे चला जाए, C01 पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर से क्या होगा, J प्लस प्लस। अब J की वैल्यू कितनी हो गई, 2। 2 इज लेस देन 2, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई है। अब क्या होगा, अब एक्सटर्नल लूप की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो जाएगा, I प्लस प्लस। अब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कंडीशन क्या है, 1 इज लेस देन 2, तो कैसा है, ये भी आपका क्या चीज हो गई, यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, तो अपने इंटरनल लूप में आ जाएगा। जब इंटरनल लूप में आ जाएगा, मैं ये पूरा इरेज कर देता हूं आपके लिए, फिर से बताता हूं इसमें। अब इंटरनल लूप में आ गया। अब इस समय आप देखेंगे तो वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 1 है, तो इसमें आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू है। जे कैसा हो गया, 0, तो आई आपका 1 है और जे कैसा हो गया है, 0। तो ये वाली बात हो गई है। क्या लिखा हुआ है, 0 इज लेस देन 2, ठीक है। अब 0 लेस देन 2 है तो कंडीशन ट्रू है। ये मत परेशान होना कि ये सर कहां से आ गया, क्योंकि जितने बार भी वो अपने इंटरनल लूप में आएगा उसकी स्टार्टिंग वैल्यू यही बन जाएगी। और m और n तो आपको पता ही है 2 है, तो j 0 है कंडीशन 2 के साथ में, इसीलिए लिखा हुआ है 0 इज लेस देन 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं a एट आई जी, ठीक है। तो इस समय i कितना है, 1 है, j कितना है, 0 है, तो 1 0 पे क्या रखा हुआ है, 2। सिमिलरली b 1 0 पे क्या रखा हुआ है, 0, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और लास्ट वाला इधर पे हो जाएगा। इस तरीके से आपकी ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे बन गई है। अब आपको सिंपल सा एक ही टास्क करना है कि आपको उस वैल्यू को फाइनली प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, वही सिंपल फिर से नेस्टेड फॉर लूप, और क्या प्रिंट करा रहे हो, सी एट आई जे, क्योंकि इसमें तो हमारी वैल्यू स्टोर्ड हो गई है। बैकवर्ड स्लैश टी मैंने आपको बहुत बार से बता रहा हूं, इनको वैसे हम लोग स्केप सीक्वेंस बोलते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, जब हमें प्रॉपर एक गैप देना होता है तब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हमें यहाँ पे देना है क्योंकि मैट्रिक्स है, मैंने आपको बताया था 2 डिजिट 3 डिजिट वाला कुछ फर्क पड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप प्रीवियस 2 वीडियो देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। 20-20 मिनट के वीडियो होते हैं, ज्यादा बड़े वीडियो भी नहीं होते। फाइनली अब जब पहली वैल्यूज उसमें प्रिंट हो जाएंगी, पहली दूसरी जो भी मैंने वहां करके दिखाया था, तो फिर अगली लाइन में कंपाइलर जाना है, इसीलिए जे लूप को यहाँ क्लोज करते हुए और आपका एल एन अगली लाइन में लगाया जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट होती है तो आप जरूर इसमें पूछिए। बेस्ट ऑफ लक अगेन फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं आपको एक बार ये फाइनली कंपाइल करके दिखा देता हूँ ये वाला प्रोग्राम, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रोग्राम डन है। आप देखिए, मैंने ये कंपाइलेशन में क्लिक किया और नीचे लिख के आ गया क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर। इसको मिनिमाइज करते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे आपको इसको चला के दिखाते हैं। जैसे ही मैं गया, मैंने ओके किया, वो कह रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किया क्योंकि हमने M2 डाला था, NB2 डाला था। एंटर 4 नंबर्स, तो पहले वाले के नंबर्स क्या डाला था, 1 0 देन 2 और 0। ये हमारी पहली मैट्रिक्स हो गई थी। कह रहा है दूसरी मैट्रिक्स के लिए डाल दीजिए, उसमें क्या डाला था, 0 3 0 4, ठीक है। तो क्या आ गया, सम ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज 1 3 2 4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा क्या हमारा वहां पे आउटपुट था, और बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर एक और मैट्रिक्स का प्रोग्राम देख लेते हैं, स्पेशल मैट्रिक्स, एंड देन उसके बाद में हम लोग स्ट्रिंग के कुछ स्पेशल स्पेशल और अच्छे अच्छे प्रोग्राम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट